अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ में अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी। आज वीडियो जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, हट के है हमारे मतलब कि पहले जो टॉपिक होते थे उनसे, क्योंकि कमेंट्स आ रहे थे कुछ और वो कह रहे थे जी हॉरर पॉडकास्ट लेके आए। तो वैसे मैंने तो आज तक कोई ऐसा पॉडकास्ट जो है वैसे पहले सुना नहीं है, तो हमारा भी पहली दफ़ा ये फर्स्ट टाइम ही हम सुनेंगे कि क्या मतलब बीच में एक्सपीरियंस होता है क्या नहीं होता। ये अगर आप लोगों को भी अच्छा लगेगा तो फिर ज़ाहिर है और भी पॉडकास्ट ले आएंगे हॉरर जो होंगे। तो अगर एक्सपीरियंस अच्छा ना रहा, मतलब कि आप लोगों को भी अच्छा ना लगा, तो फिर नहीं लेके आएंगे। लेकिन ये है कि अभी वीडियो देखते हैं और ये भी रिकमेंडेड ही है ये वीडियो भी। इंडियाज़ मोस्ट हॉन्टेड बस स्टॉप हॉरर स्टोरी हॉरर पॉडकास्ट फिर सनयम सनयम अंगी रियल हिट की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। वेल स्ट्रक्चर के पास होगा, लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। हाथ धोने के लिए जा रहा था बेसिकली। अब वो जाता है यूरिनल तक। यूरिनल्स है ना बड़े पुराने से बने हुए हैं वहाँ पे। तो ये जब अंदर घुसा ना, इसने देखा अंदर ना लड़की खड़ी है जेंट्स टॉयलेट में, सही सुंदर देखने में। अंदर चला गया, वो पिछली दीवार से बाहर निकल गई, देखने लग गया। अभी उसके बाद ने बोला कौन है, डर जाता बंदा, आगे से आवाज आई भाई साहब धड़ चमाट खींच के मुंह पे उसके, जो बाथरूम पड़ा हुआ था ना बीच में लोगों का सारा, उधर उसी में गिरा सीधा। उठने नहीं दिया उसको उसने, उठता था ना कान खींच के सीधा नीचे गिराती थी वो चीज। उसकी बहन से बात करी, उसकी बहन रहती थी किसी शहर में, वहाँ मेला लगता है, वहाँ कोई पीर है बड़े मशहूर है वो। तो उसने बोला कि यहाँ ले आओ इसको, तो बिठा लिया गाड़ी में। जब पास पहुंचने वाले हो गए ना, उसको बोला गाड़ी रोक, फिर सीधा स्टेयरिंग पकड़ा उसने। 100 की स्पीड पे गाड़ी थी, लड़कियों की आवाजें निकालने लग गई, चीखने लग गया एकदम से। अब चुड़ैल जिस जगह बैठी है, कहाँ बैठी होगी, यहाँ बैठती है या यहाँ सिर पे बैठेगी, क्या बैठेगी यहाँ पे सोलर प्लेक्सस पे, उस जगह पे हिट करोगे ना सबसे ज्यादा मार तब लगेगी उसको। जिन्नात के केस में यहाँ, बलाकी के केस में यहाँ मारोगे बंदे, यहाँ मारोगे ना उसकी जान निकलती है। उनके घर पे रात को ना, रोज रात को भाई मेल एंटिटी है वो एंटर होती है। फौजियों वाले शूज नहीं पहने होते जैसे, ठक 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 सारा रात उनके आंगन में। और साथ में जैसे एक लोहे की संगली से कोई चीज बांधी होती है, जैसे बच्चा नहीं जैसे कोई टॉय बांध लेता, उसके घिसटने की आवाज आती है। और वो साला उसी चीज से ना दड़ दड़ गेटों में मारता है सारे घर के। हाँ तो भाई स्वागत है आप सभी का एक नए पॉडकास्ट में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हमारे फेवरेट हैं, आपके भी फेवरेट हैं, सय्यम अंगी जी फिर से आ चुके हैं एक बहुत ही मज़ेदार रियल केस लेकर हमारे पास। बट स्टार्ट करने से पहले मैं ऑडियंस से ये बोलूँगा, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो इस पॉडकास्ट को चलने दो, चलते चलते सब्सक्राइब का बटन दबा दो, लाइक भी कर दो। और अगर आप चाहते हो हम भाई के साथ पॉडकास्ट लाते रहें तो नीचे येस कॉमेंट भी कर दो, एंगेजमेंट बटन दे दो हमारे पॉडकास्ट की दबा दब। तो चलो स्वागत करते हैं इसी के साथ। सय्यम भाई स्वागत है आपका हमारे शो पे फिर से। थैंक्स अ लॉट सर, इट्स सो नाइस टू बी हियर ऑलवेज। आप लोगों के साथ मिलके ही बड़ा बगप हो जाता हूँ मैं, बहुत अच्छा लगता है। एंड मैं फिर अगेन कहना चाहूँगा, मैं हमेशा कहता हूँ आई रियली अप्रिशिएट आप लोगों ने मेरे को चांस दिया था। एंड व्हाट आई एम राइट नाउ इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइज। एंड मैं इस चीज़ का सारा क्रेडिट आप लोगों को देता हूँ, क्योंकि आपके चैनल से ही मेरी शुरुआत हुई थी भाई। अरे भाई ऐसे ही आप बढ़िया बढ़िया काम करते रहो, हम तो यही चाहेंगे। पर आज आप ऑडियंस के लिए क्या लेकर आए हो, थोड़ा पंजाब की स्टोरी है बेसिकली, और शहर का नाम हम नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो मशहूर है थोड़ा सा किस्सा, और वो थोड़ा ये हो जाता है आगे 2-3 बार ऑब्लिगेशन होगी मेरे पे नाम लेने के कारण ना। ओके। तो लोग, वो बंदा जिसने इशू बताया हो वो ना भी करे इशू, बाकी लोग कर देते हैं, कहते हैं भी ऐसे हमारे एरिया को डिफेम, एरिया में हाँ डेफेमेशन भी होता है अलॉन्ग विद दैट, कि लोगों में ना डर भी फैलता है। और वो ठीक ठाक पोटेंशियल वो एरिया, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा साइटिंग्स होती हैं, गोस्ट साइटिंग्स होती हैं उस एरिया में। तो शुरू होती है सर, 2 दोस्त थे, दोस्त मतलब वो प्रोफेशनलिज्म में आके बने, पहले नहीं थे। और एक कंडक्टर था और एक ड्राइवर था, मतलब इनका आपस में प्यार बहुत था। और प्राइवेट बस होती है ना जैसे, वहाँ पे काम करते थे ये। और वहाँ ना वो पर्टिकुलर रीजन में ना गवर्नमेंट वालों का और इनकी बड़ी बसट रहती है, क्योंकि सवारी होती है फ्रीक्वेंट वहाँ से जाने वाली। शहर से चंडीगढ़ जाता है सारा शहर पढ़ने, ज़्यादातर चंडीगढ़ जाते हैं वो पढ़ने। तो वहाँ पे सुबह सुबह 4 बजे एक डेडिकेटेडली सरकारी बस चलती है सुबह। और सरकारी बसों का आपको पता ही है क्या हाल होता है। तो प्राइवेट बसेस वाले जितने भी हैं ना, वो जान हथेली में रख के अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी वाले फेंटते बहुत है उनको पकड़ के जहाँ भी मिल जाए वो, क्योंकि वो उठाने नहीं देते सवारी बस स्टैंड की। तो वो क्या करते हैं ना, ज़्यादा रात को पहुँच गए या मतलब कहीं दूर खड़ी कर ली बस, ऐसे ऐसे ट्रिक्स करते रहते हैं। तो ना ये दोनों
सरकार मतलब ऐसे प्राइवेट कंपनी में हायर हुए, और वो कंपनी वाला बंदा भी बदमाश था इनका, मतलब जो, क्योंकि बस का बिजनेस ऐसे हो नहीं सकता, और बंदे भी जितने रखे हुए ना सारे वैसे ही लड़ने लड़ाने वाले, कि रॉड निकाल ली 1 मिनट में। अच्छा। तो ये ड्राइवर था और कंडक्टर, ये दोनों ना उससे 32 किलोमीटर पहले एक शहर है, ये वहाँ थे, और जैसे ही इन्होंने रूट पकड़ा ना उस शहर तक जाने का, तो इनके पीछे सरकारी के बंदे बाइक्स पे लग जाते हैं, वो देखते हैं सवारी तो नहीं बिठा रहा कहीं, सच में ऐसा चलता है टसल। तो क्या हुआ, वो पीछे लग गए, तो रास्ते में कुदरती मौसम भी ख़राब था, उस दिन बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। ये ना सवारी उतार के फ्री हुए थे 12-1 बजे के आसपास, और ये रात को 1:30 बजे वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि 2-3 सवारियाँ थी वो लास्ट शहर की। जैसे ही सवारियाँ उतरी इनका क्लेश हो गया, भाई ये सवारियाँ कहाँ से बिठाई थी फलाना, ये बातचीत कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने सोचा, कहते नहीं यार हम यहीं बस स्टैंड पे रुक जाते हैं, आज सुबह 4 बजे यहाँ से बस निकलनी है वापस, फिर वापस जाएंगे। तो भाई वो बस स्टैंड जो था ना, वहाँ पे 8 बजे के बाद परिंदा नहीं पर मारता वहाँ पे, क्योंकि वो बस स्टैंड बिल्कुल, हालांकि वो पैरेलली एक नया बस स्टैंड तैयार हो रहा है उस शहर में, क्योंकि उस बस स्टैंड पे रात को इतनी बार वाक़यात हो के, वहाँ पे ना पीछे से दीवार टूटी हुई है एक छोटी सी, बड़ा अंधेरा, घुप अंधेरा रहता है, लाइटें बंद हो जाती हैं, आसपास 2-3 ढाबे हैं, एक होटल है, बहुत पुराना सा गेस्ट हाउस है, अजीब सा माहौल है। तो ना पीछे से दीवार जो टूटी हुई है ना, वो खुलती है बाकी शहर को, और टूटी दीवार के पास चुड़ैल दिखती है रात को एक वहाँ पे। दोस्तों उम्मीद है आपको इस पॉडकास्ट में मजा आ रहा होगा, और बातों को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो खुद एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते होंगे, पर उन्हें ये नहीं पता कि हम शुरुआत कैसे करें, कैसे एक यूट्यूबर बने, कैसे कंटेंट क्रिएटर बने। दोस्तों हम पिछले 10 साल से कंटेंट बना रहे हैं, और हमने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है कि हम बनाते कंटेंट एक हैं, लेकिन उसको डिवाइड करके मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे डालते हैं। शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह उस कंटेंट को डालते हैं और अपनी अर्निंग्स को मैक्सिमाइज करते हैं। तो हमने एक वर्कशॉप बनाई है अपने पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस को समराइज करके, जिससे आप ये सीख पाओगे कि आप स्मार्टली ऐसा कंटेंट कैसे प्रोड्यूस कर पाओ जो आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे डाल पाओ, और बिना ब्रांड पे डिपेंड हुए अपने लिए एक स्टेबल इनकम जनरेट कर पाओ। अगर आप कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्टेड हो तो हमारी वेबसाइट realhit.in पे जाइए और उस वर्कशॉप को ज्वाइन करिए। मिलते हैं आपसे वर्कशॉप में, फिलहाल इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। मतलब दीवार, जैसे लोगों ने अक्सर देखा, जो दीवार है ना उसके पास खड़ी होती है कोई चीज़, और बहुत बार सबको पता है वहाँ पे कि भाई यहाँ पे, और अंदर तो कोई जाता ही नहीं बस स्टैंड पे, वहाँ अंदर से चीखें आवाज़ें सुनती है, गली में साइड में गली है ना ढाबे वाली, उस गली में चीखें सुनती है रोज़ रात को, कॉन्टीन्यूस चीख रहा कोई, और वहाँ पेड़ है, वहाँ कुत्ते भौंकते रहते हैं, बहुत से मतलब इकट्ठे होके कुत्ते ना, जैसे कुत्ते बड़े वियर्ड बिहेव करते हैं इन चीज़ों के आसपास। पर ये बात तो उन्हें पता होगी ना कि ऐसा, अच्छा नए रखे थे ना, क्योंकि रूट वो होता है ना से नए नौकरी पे नए थे, कंडक्टर को पता था, और जैसे ही अलॉन्ग विद द नॉलेज ये भी आता है, डर भी आता है साथ में, और जिसको नहीं पता वो नहीं डरता, उसको कुछ होता भी नहीं। तो ड्राइवर था ना, उसको बोला उसने, कहता यार यहाँ नहीं रुकेंगे हम, वो बोला पागल है, उसने डिपो के अंदर ले गया बस, कहता देख अंदर से सवारी उठाएंगे सुबह, और बिल्कुल पीछे चला गया अंधेरे में जहाँ पे वो चीज़ें दीवार है टूटी हुई। तो वहाँ जाके बस लगा दी इन्होंने, अपना बस में बैठ गए, वो पौआ लेके आया हुआ था ड्राइवर, फ्री होके मैं पौआ मारूंगा अपना, और ये डर गया साथ में। इसका नाम, कंडक्टर का विकास नाम था, ये बोल रहा, कहता अब मेरे को बाथरूम जाना था, कहता फिर क्या होगा, बाथरूम चला जा तू, मैंने पकड़ रखा तेरा, कहना जा चला जा बाथरूम करा। ये बोला नहीं यार, कहता मैं डर लगता है मेरे को यहाँ पे ना, यहाँ दिक्कत है। अब दूसरा मान नहीं रहा, इनका कन्फ्लिक्ट चल रहा। वो उसके बाद ना वो कह रहा मेरे साथ चल, कहना मैं तो यही बोतल पड़ी है, यहीं हाथ धोऊंगा, पैग लगाऊंगा, और इन्होंने, वो कहता चल खाना तू निकाल, मैं हाथ धो के आ रहा हूँ। हाथ धोने के लिए जा रहा था बेसिकली, तो उसने खाना निकाल लिया, रख लिया, खुद उसने पी ली जो पीनी थी। वो कह रहा चल, वो नीचे उतर गया जो कंडक्टर था, अब वो जाता है यूरिनल तक। अब यूरिनल्स है ना बड़े पुराने से बने हुए हैं वहाँ पे, ऐसे एक दीवार बनी हुई है, पीछे 3-4 जैसे होते हैं ना ओपन यूरिनल्स हैं, तो दीवार की दोनों साइड से एंट्री है। तो ये जब अंदर घुसा ना, इसने देखा अंदर ना लड़की खड़ी है जेंट्स टॉयलेट में, बहुत सही सुंदर देखने में, अच्छी देखने में पूरी ठीक। एक ही बार इसने झलक देखी, होता ना बंदा ठटक जाता, कहता ये क्या, मैं ये अंदर चला गया, वो पिछली दीवार से बाहर निकल गई, ये बाथरूम करने लग गया, ये देखने लग गया अभी क्या है यार, कौन है, ऐसे बंदा ध्यान दे रहा होता है ना, बाथरूम करके अपना हाथ धो के फ्री हुआ, इस साइड से वापस आ गई वो अंदर दोबारा। हाँ, तो जब ये आया ना, इसने पीछे मुड़ के देखा, वो फिर गायब। ऐसे पता चलता पीछे आके खड़ी होगी, जब पीछे देखा फिर गई,
उसके बाद ने बोला कौन है, डर जाता बंदा, कौन है, गाली दे के बोला ये, आगे से आवाज आई लंबी हंसी की, उसकी फट गई, वो भाग लिया वहीं से, वो सामने बस दिख रही थी उसको, शूट हो गया बस में घुसा, हाथ भी नहीं धो के आया बंदा, हाथ भी नहीं धोए उसने। कहता भाई तेरे को मैंने बोला था, कहना चक्कर पंगा हो गया। वो ड्राइवर बोल रहा, कहता यार साला पागल, कहना होगी कोई, कहना यार लड़की क्या कर रही जेंट्स टॉयलेट में। हालांकि इसको जो अपीयरेंस था ना इसकी बारी में, वो ऐसा वियर्ड नहीं था या डरावना नहीं था, नॉर्मल लड़की लग रही, सुंदर लड़की थी, ठीक लड़की डरावनी नहीं थी। हाँ, पर वो बंदा बोल रहा, कहता यार ये वो होंगे ना कमेटी वाले जो टॉयलेटरीज में होते नहीं, जो नॉर्मली ये जो पर्ची काटते हैं, 1 रुपया लेते हैं बाथरूम करने का, ये उनका होगा, कोई स्टाफ होगा। कहता स्टाफ साला रात को 2 बजे क्या कर रहा है अंदर। हाँ, और वो भी लड़की तो नहीं होती, लड़का ही होता है। इतना तो बाथरूम भी वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है अभी साला, यहाँ शावर लगा फलाना लगा होगी जिसके लिए अंदर खड़ी है वो। तो इतनी बात ही चल रही थी, कहना तू बोतल दे पानी की, मैं हाथ धो लेता हूँ। उसने बोतल दी पानी की, जैसे ही वो बोतल दे रहा ना, उसका ड्राइवर की सीट पे आके ना विंडो पे नॉक करा किसी ने, डप डप डप। और अब वो पीछे देख रहा था इसको, इसने चीखें मारी, बंद कर दरवाजा बंद कर। कहना क्या हो गया, उसने मुड़ के देखा तो उसने देखा ऐसे लड़की खड़ी है शीशे पे, ऊपर शीशे पे। तो वो आगे से ना बहुत हाइट होती है, बहुत ज़्यादा, वही तो कह रहा हूँ, वो आगे से शीशा खोलते नहीं जैसे, वो देखने के लिए देख, वो कहता शीशा बंद कर, उसको चीख रहा, कहता यही लड़की थी, बड़ी अजीब सी। तब इसको वो ना हंस रही थी, और बड़े अजीब तरीके से मुंह ऐसे स्टिल था उसका, हंस रही। तो ये कह रहा क्या हो गया, कहता कुछ नहीं है, कहता वो कहता बंद कर। वो कहता यार कुड़ी है, वो पूछ रही होगी कहाँ जाना, कहता 8.5 फुट ऊंचे आके पूछ रही है लड़की, मतलब इतनी ऊपर शीशे पे कैसे आगे पूछ रही है। तो उसने वो मानना नहीं, वो कहता तू साला पागल हो गया, दिमाग ख़राब हो गया। अब ये तब से कांपने लग गया, इसने खाना भी नहीं खाया, वो अपना दारू दूरू पी के छक के बस सेट हो गया। कहता हूँ मैं जाना, कहता मैं देता केड़ी भैन, गाली दे के ना, हाँ, पंजाब के थे बंदे हैं, तो ये अपने आप में दलेर बना हुआ है वहाँ पे। तो ये नीचे उतर गया। फिर अब वो दूसरा उसको कह रहा, कहता मत जा भाई, कहता दिक्कत है यहाँ मत जा। थोड़ी देर बाद वो निकल गया गाना गाता हुआ अपना, उसने जाके बाथरूम किया। अब उसको फिर पता चल गया कि मेरे पीछे कोई आ गया। तो अब इस बार अटायर था ना, उसने मुड़ के देखा तो ब्राउन कलर का कपड़ा, सारे शरीर पे एक ही कपड़ा जैसे होता है, ऊपर ऐसे करा होता है, और अजीब सी गंदी स्मेल, बड़ी गंदी स्मेल, और अजीब सा मुंह, और फेस पे ना ऐसे जैसे पपड़ियाँ बन बन के उतर रहा होता है ना, उस तरीके का फेस। वो आई, इसको एक बार दिखी बाथरूम करते हुए, ये डर गया। अब ये कहता यार ये वो लड़की तो नहीं है जो पहले थी। तो इसने ना गाली दे के जैसे ललकारा मार के उन्होंने, मैं जो कौन, मैं बताता हूँ, वहाँ तेरा मेरे पास आ। भाई साहब धड़ चमाट खींच के मुंह पे उसके एकदम से ही, और वो बाथरूम में ही, जो बाथरूम पड़ा हुआ था ना बीच में लोगों का सारा, उधर उसी में गिरा सीधा, कपड़े सन गए उसके, बुरे हाल। उसके बाद उसके उठने नहीं दिया उसको, उसने ये उठता था ना टांग खींच के सीधा नीचे गिराती थी वो चीज़। और ये चीखे मारा, आवाज़ नहीं निकल रही उसकी, आवाज़ ही नहीं निकल रही। उसके बाद थोड़ी देर बाद ना वो हंस के चली गई, हंसी की आवाज़ आई, चली गई। अच्छा, और अब इसको ये होगा चली गई, ये उठा, इसने कपड़े वगैरह झाड़े, बुरे हाल, डरा हुआ बहुत ज़्यादा, गला ख़राब है। ये आ गया बाहर चल के, जब चलने लगा ना वो पीछे पीछे आ गई फिर इसके। फिर ये भागा, था थोड़ा हैवी मोटा था। जब ये भागा, ये आगे ना मतलब रास्ते में 2-3 बार गिरा। वो देख रहा है, वो बाहर ही नहीं आ रहा दोस्त बस के, वो देख रहा क्या कर रहा है ये, गिरता हुआ आया अंदर, बुरे हाल। वो कह रहा साला बाथरूम करके आया कि नहा के आया बाथरूम में। कह रहा यार दिक्कत होगी यार मेरे को। कहना क्या हो गया, कहना चक्कर हो गया यार मेरे को, कहना कोई चीज़ हैगी है, कहना इत्थे, मतलब वो बोला। उसका दोस्त बोला, कहना भाई तू बस निकाल यहाँ से, कहना अब दिक्कत हो, प्रॉब्लम है, कहना क्योंकि उसको भी होगी साइटिंग, उसको भी होगी। बस स्टार्ट करी, बस नहीं स्टार्ट हुई भाई, सेल्फ नहीं भर रही बस, मतलब होता ना, हाँ, बिल्कुल इग्निशन है, सेल्फ ही नहीं भर रही। तो ये इनका ये होगा बस छोड़ने वाला हाल है वहाँ पे। तो उसके बाद ना जब ये बस स्टार्ट कर रहा, बार बार कोशिश कर रहा, उसको बोल रहा नीचे उतर के देख बैटरी, वो कहना मैं नहीं उतर रहा नीचे। तब तक ना वो आसपास आ चुकी थी, वहाँ पे बस के आसपास चक्कर मार रही थी, गोल गोल चक्कर मार रही थी, और पूरी प्रेजेंस फील करा, पूरी प्रॉपर प्रेजेंस वहाँ पे होती है। और वो कंडक्टर को पता थी ये चीज़। वो कह रहा था कि बाहर टूटी दीवार है ना जो, उसके बाहर ढाबा है, ढाबे का बंदा नहीं, तंदूर वाला बंदा होता है, वो पैग पुग लगा के अपना नीचे बैठा हुआ ज़मीन पे बीड़ी पी रहा था अपनी, जैसे बंदे बैठ जाते हैं नीचे पाँव के भाव। तो वो कहता है कि ऐसे पीछे से हाथ देके ना नीचे जूतड़ों में ऐसे उठा दिया था उसको, 2 चक्कर खा के आगे गिरा था वो। सब ने देखा था उसको, ढाबे इसने देखा था। हाँ, सबको पता, वहाँ पे हाथ देती है वो बसों को। रात को कोई भी ड्राइवर कंडक्टर, कितने बंदे वहाँ पे नौकरी छोड़ के
वो हाथ दे देती है रास्ते में, जाना होता है कहीं ऐसे हाथ दे प्रॉपर, और ब्राउन अटायर ब्राउन कपड़ों में होती है, वो चुड़ैल है वहाँ, और वो चुड़ैल है और क्या कहते हैं, कहाँ पहुंचा दो, कहाँ जाना हो, तो कुछ ऐसे लेती है डेस्टिनेशन? हाथ देती है, बंदे को समझ आ जाती है, पर पता चल जाता देख के भी क्या, रात को 2-2:30 बजे कई बार सुंदर, बहुत ही सुंदर रूप दिखाती है, और कई बार बिल्कुल ही बुरे हाल, और दांत एक बार तो ठीक लगती है, एक बार पीले दांत, और गंदी स्मेल आती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बड़ा स्ट्रॉन्ग एसेंस होता है इन चीज़ों का ना, जिन्नात चुड़ैल जो होते हैं ना, इनकी एक प्रेजेंस होती है ना, तो स्मेल बड़ा, जिनकी स्मेल होती है ना, जो जिन आता है जब, तो बड़ी अच्छी स्मेल आती है, बहुत अच्छी, ऑल ऑफ अ सडन ना अरेबिक स्मेल आने लगेगी आपको, बहुत ज़्यादा लाउड। और उसके बाद कहते हैं कि ये जिनकी प्रेजेंस ऐसे होती है, या फिर बड़ी पंजेंट स्मेल होती है, कई बार बड़ी गंदी, चुड़ैलों की स्मेल बड़ी गंदी होती है। अब वो लड़का आया था ना बस में, तो उसको दिक्कत हो गई थी, चुप था, उसके बाद वो हाँ, वो उसको बोल रहा, कहता भाई मैं बाहर नहीं निकल रहा बस से, यहीं सो जाते हैं, कहता हम। अब बस स्टार्ट नहीं हुई, हार के वो सो गए, मतलब बैठ गए वहाँ पे, ये सलाह कर ली कि नहीं निकलेंगे। तो भाई थोड़ी देर बाद वो फिर आ गई उसी के नॉक करने, ड्राइवर वाली सीट पे। अब ये ऐसे लेटा हुआ था इधर, उसने थपकी नहीं मारते जैसे, थपकी ऐसे बहुत तेज़ थपकी मारी उसने, ये फिर उठाने से देखा, चीखने लग गया देख के, क्योंकि वो आई कांटेक्ट हो गया था उसका, तो वो एक ही तरह का मुंह ऐसे हंसने लग जाती है देख के। तो उतने में कंडक्टर ने बोला, वो निकल के गेट से पिछली तरफ से भाग लिया भाई, कंडक्टर भाग गया, ये रह गया अंदर ही। ये थोड़ी देर बाद बाहर आया, कहता यार तू भाग के क्यों आ गया, तब तक इसके हाव भाव चेंज थे बंदे के। तो कहना चल चलिए, इन्होंने क्या करा, बस वहीं छोड़ी, उन मालिक को कर दिया फ़ोन, कहता इतने डिपू तो बस भैया असी घरे चले हैं, ये अपना घर आ गए। अब वो लड़का जो घर आया ना, उसके साथ शुरू होगी भाई साहब साइटिंग्स। और रात को उसको लगा कि उसके, वैसे वो सोया हुआ था ना, उसके रूम के अंदर वही चीज़, वही लड़की आ गई है। वो चीख के उठा रात को 2-3 बार। उसके अब आपस में दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, तो उसके पेरेंट्स से बात हुई, उसने बताया ये करके बात हुई है। उसने उसकी बहन से बात करी, उसकी बहन रहती थी किसी शहर में, वहाँ मेला लगता है, वहाँ कोई पीर है, बड़े मशहूर है वो, तो उसने बोला कि यहाँ ले आओ इसको, और कज़न को बोला, उसके कज़न को पता ही नहीं था क्या दिक्कत है क्या नहीं है। अब पहली बार तो नॉर्मल था वो, तो बिठा लिया गाड़ी में, कहता चल चलिए, कहता कहाँ जा रहे हो, कितने चले हैं आप? वो बोला ऐसे ऐसे करके माथा टिकवा के लाते, कहना होना कुछ नहीं, उसको बोल रहा होना कुछ नहीं होते, तो कहना एवं ही आओ, कहता एवं नहीं होना, चल चलिए आप। चल गाड़ी चली, थोड़ी देर बाद जब पास पहुंचने वाले हो गए ना, उसको बोला गाड़ी रोक, अपने कज़न को बोला, वो कहना क्यों, फिर सीधा स्टेयरिंग पकड़ा उसने, 100 की स्पीड पे गाड़ी थी, लड़कियों की आवाज़ें निकालने लग गए, चीखने लग गया एकदम से भाई साहब। वो उसने ब्रेक के मार दी, बंदे ने पूरी फिसल, मरने वाले बचे। कहता क्या कर रहा है तू, कहती भैन चोद कितने लैके चलिया मैनू, इत्थे रुक कहती। और तब वो बाहर निकल गया डर के, क्योंकि बंदा ऑब्वियसली एकदम से रुकना पड़ जाए, गाड़ी 100 की स्पीड पे ब्रेक मारी, तो बाहर निकल के उसने इसकी सिस्टर को कॉल करी, कहता है क्या हो गया इसको, कहता है पागलों वाली हरकतें कर रहा है। तो अंदर से देख रहा था उसको गाड़ी में से, वो बात कर रहा है, वो कहती मुश्किल से जैसे भी आता है इसको एक बार ले आ, क्योंकि यहाँ तक लेके आएगा ना तो पूरा जोर लगाएगा, ये आएगी नहीं यहाँ पे। अब बहन को थोड़ी बहुत आइडिया था भाई कुछ ना कुछ पोजेशन हुआ है, तो ये थोड़ी देर में अंदर से देख रहा है उसको, गाड़ी में देख रहा है, कहना आजा आजा, ऐसे ऐसे आवाज़ अलग, बिल्कुल लड़कियों की आवाज़ निकाल रहा बंदा, अपने कज़न को बोल रहा आजा, वो कहता भैन जो मैं नहीं आता, वो डर रहा था। फिर इसने क्या करा, थूक भाई साहब शीशे पे गाड़ी के, गंदा थूक मुँह पे, मतलब उसको थूका उसकी तरफ। उसके बाद ना थोड़ी देर वो बैठ गया नीचे ज़मीन पे, बात करे जा रहा है इसकी बहन के साथ और इसको देखे जा रहा। ये निकल के बाहर आ गया गाड़ी में से, कहता चल यार चलिए यार भगत कोले जाना नहीं आपा, कहता की करिए ना इतने क्यों खड़ा है। वो बोला ये क्या हो गया, ठीक है। उसके बाद ये पहुंच गए वहाँ पे, होश में आ गया, होश में आ गया। तो ये जब पहुँचे ना, सामने जाके बैठ गए। अब चुड़ैलों की, जिन्नों की आदत होती है ना, ये समझते कुछ नहीं किसी को, प्रेत होते हैं ना वो डरते हैं। और वैसे भी अगर कोई बंदा ऐसा है जो इनको शुरू में एड्रेस कर गया कि भाई तू फलानी है, ये तो डरते हैं एड्रेस करने वाला, क्योंकि हम कोई बंदे इधर उधर की तीर मारेंगे ना, हाँ भाई कौन है तू, साले तेरे पास ही क्यों आया, उसको पता हो कौन है तू, ये तो आप बताओगे ना उसमें क्या चीज़ है। कई बंदे नाम लेके बुलाते हैं, हाँ भी खड़ी हो, कईयों को पता होता है, और उसको भी सामने एनर्जी को भी पता चल जाता है कि इसको मेरा पता है, जिसकी दृष्टि खुली होगी ना उसका पता चल जाएगा। तो वो ठीक ठाक ही था, सामने जाके बैठा, कहना हाँ भाई कौन है तू, ये कभी तू बता कौन है, ये बोला आगे से, तेरे को नहीं पता चल रहा कौन हूँ मैं,
ਜਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਸको छेड़ने लग गया। कहता बकवास ना कर, कहता 2 मिनट से सीधा कर देंगे ऐसे। कहता अच्छा। उसने हाथ पकड़ ऐसे ना उंगलियां डाल ली उसके हाथ में, ऐसे करके पड़क हाथ तोड़ दिया भगत का, 4 उंगलियां तोड़ दी उसकी। जान भी ठीक थी लड़के में। और अगर कोई बंदा अपनी कॉन्शियसनेस होगा ना, कॉन्शियसनेस में, तो ये देखेगा कि भाई अब मैं हूँ, मैं किसी को कुछ कर रहा हूँ ना, तो मैं कॉन्सिक्वेंसेस देखूंगा उस चीज़ के कि यार गलत होगा, मेरे को भी मार सकता अगला, तो बंदा छोड़ देता है। थोड़ा बहुत मोड़ के छोड़ दिया। हम भी एक यारी दोस्ती में भी करते हैं, ये थोड़ा ना साला उंगलियां ही तोड़ देंगे बंदे की, चुड़ैल तो नहीं बख्शेगी भाई। उसने उंगलियां तोड़ दी उसकी। उसके घर वाले इकट्ठे हो गए सारे जन, जो साथ में जिसको चौंकी आती थी ना, वो कहते लेके जाओ इसको, जो ये क्या बंदा है, कहते वो चीख रहा ऊंची ऊंची, उसको बोल रहा, आगे से हंसने लग गया उसके घर में, वो ऊंची ऊंची हंसने लग गया। कहती हाँ फिर पता चल गया कौन है मैं, हरामखोर लग गया पता, गालियाँ गुलियाँ दे के इसको वहाँ से लिया, उन्होंने लिया। कहते भाई ये तो काम खराब है। बाहर आया ना, अपने कज़न के जड़ी 3-4, कहना तेन क्या सी ना मैं कुछ नहीं होना ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, कि तू भैन फुद्दू बंदे को ही नहीं जाना ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, तगड़ा बंदा लभो कहती जब मैनू सैट करना था। वो चुप हो गया शांत। उसके बाद उसके साथ आया गाड़ी, कहता गाड़ी खुद चला के आया भाई 120 पे, कहता मेरे शार्ट हो रहे थे साथ बैठे हुए कि अब मरेंगे अब मरेंगे। घर आ गया। अब थोड़ी देर में ना इसकी मंगनी हुई थी, लव मैरिज थी। अब लड़की ठीक थी वो, तो अब इसकी मिलते जुलते रहते थे वो, इसने अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करना बंद किया हुआ था बिल्कुल ही। अब वो उसको रेस्टलेसनेस हो रही थी भी क्या बात हो गई है यार। तो ये पार्क में मिलते थे, उसने बुलाया पार्क में। तो जब वो आई ना, उसको बोल रहा है हाँ सूट कित्थों लिया तू, सूट देख, मतलब होता है ना जैसे, और ये अजीब हरकतें करे जा रहा है। वो कहता कोई नहीं करा लेंगे ब्याह, शादी करा लेंगे, अभी मेरी कोई सलाह नहीं है। कहती तेरा दिमाग ख़राब है, डेट फाइनल हुई है। इन्होंने लव कम अरेंज करी थी, घर वालों को नहीं बताया था। तो लड़की रोने लगी इसके आगे, कहती ऐसे मत कर मेरे साथ। कहता मैं करानी नहीं शादी, मेरे को नहीं करनी। मेरे को वैसे ही कहता मैनू कुड़ियाँ नहीं पसंद, कहती उसको कह रहा है मैनू मुंडे पसंद ने। वो कहती पागल हो गया। अब जिसके साथ सारी लव रिलेशनशिप रहा हो, वो कहती तेरा दिमाग ख़राब है, मैं जो क्या बातें कर रहा। कहते नहीं मैं मैनू मुंडे पसंद ने, एवं तेरी कोख नहीं हरी होनी, जे तेरा मेरा ब्याह हो गया ना मैं ना मर देगा, कहना उसको बोल रहा है। वो लड़की भाई साहब घबरा गई। वो लड़की वापस आई, उसने अपने घर वालों से बात करी। अब घर वाले कहते बहन जो थू हो जाएगी हमारी बिरादरी में। इतनी देर में इसको क्या हो रहा था, जब रात को सोया होता था ना, पेरेंट्स के कमरे के आगे से सीढ़ियाँ हैं, ये रात को छत पे चढ़ जाता था 1-1:30 बजे रोज़ रात को, और ऊपर जाके पता नहीं नाच रहा है क्या कर रहा है, धम 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 आवाज़ें आती रहती थी। सुबह 4:30 पौने 5 बजे नीचे उतरता था, ऊपर जाकर डांस कर रहा है बस। चढ़ता भी ऐसे था जानवरों की तरह चढ़ के जाता था सीढ़ियों पे। घर वाले देखते थे रात को उठे हुए कर क्या रहा है हरकतें। एक दिन इसके पापा ने रस होते ना, रस बड़ा पैकेट रस का ला के रखा, रात को सारे रस खा गया। इतना बड़ा पैकेट होता वो, रस खा गया कच्चे ही, ऐसे मतलब नॉर्मल अकेले हाँ बिना चाय के रस खा के चढ़ गया, छत पे चढ़ जाता और नाचता था ऊपर, पता नहीं क्या करता था, सारी रात घूमता था। तो ना तब तक इनकी पैरेलली बात हो रही थी इसके दोस्त से, जो कंडक्टर था ना। तो उन्होंने बोला क्या था कि एक बार पहले ना तो आप कर लो इनका, क्योंकि मिला दोनों परिवारों का ना होना था, आपस में बातचीत होनी थी कि क्या इशू है, क्यों मना कर रहा है। अपने घर वालों को बोल रहा है कि मैंने शादी नहीं करवानी। वो कहते शादी तो करनी पड़ेगी। इसका बाप भी ऐसा था, कहता शादी तो करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि लड़की की इज्जत ख़राब होगी। पहले तूने लड़ के, अब लड़की के घर वाले फाइनली एक दिन आ गए घर पे इनके, सारे बैठ के कहते पूछो भाई क्यों नहीं करनी शादी, नामर्द कैसे हो गया 1 मिनट में ये। अब लड़की का बाप बोल रहा है, कहता यार ये तो बहन जो लगी बेढंगा सारा है मेरे को साला, कहना उसके बाप को ऐसे देख रहा था लड़की के, कैसे ऐसे कर रहे हैं ऐसे, और अजीब सी हरकतें कर रहा है। कहता तब तक ना बिल्कुल ऐसा नहीं है, घर पे कुछ वैसा बड़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं, अंदर से मस्खरियाँ चल रही हैं अभी। मतलब इसको बीच बीच में जिसको दिखाना है ना थोड़ा बहुत रूप, उसको दिखा रहा है, अभी कुछ नहीं हो रहा। अब इसका बाप गुस्सा हो गया, कहता बता क्या कह रहा था। वो लड़की बोली, कहती इसने मेरे को ये बोला कि ऐसे ऐसे करके मेरे को लड़कियां पसंद ही नहीं है, तो इसको पूछो। तो उसके बाप ने भाई साहब मार दी होगी एक आधी। कहता क्या हो गया, क्यों नहीं करनी शादी, बार बार पूछ रहे हैं उसको, जैसे बंदा स्कोल्ड नहीं कर देता, बोल यार क्यों नहीं करनी। बोलता नहीं 2-3 बार ऐसे बोला। वो छाती पीटने लग गया, अरे मेरी नहीं हुई तो इसके कैसे होने दूंगी। वो चीख भाई, उसका बाप लड़की का उठ के भाग पड़ा। उसको कह रहा तू रुक तेरी, उसका बाप उसको गलत बोल रहा था शुरू से, रुक तेरी। भाई उसके बाप के पीछे पीछे भागा, पकड़ा इन्होंने, अपने बाप को ही गाली देने लग गया वो। अरे लड़की के डैड को, कहता मेरी नहीं हुई इसके कैसे होने दूंगी शादी। तो तब इन्होंने ना
इसका कज़न भी था, दोस्त भी थे, उन्होंने पकड़ा हाथ, तब सारा गली का सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था, संभला नहीं किसी से ये, इसका हाथ पकड़ा दो उन्होंने, तो ऐसे ना हाथ ज़मीन पे लगा लिया इसको जैसे, तो ये बिल्कुल मतलब चुड़ैल का पोजेशन था इसमें। ये कह रहा है कि सबको मार दूंगी, कि ना मैं मैंने शादी करवा के देखो मेरी, कहती। अब पता नहीं क्या था यार। अब इसके साथ ना इसका दोस्त बता रहा है, कहता भाई जब शुरू में हम घर आए हैं ना, इंसिडेंट हुआ है, तब कहना इसके साथ ये मेरे को बोल रहा था कि रात को मेरे साथ इंटरकोर्स हो रहा है। अच्छा, प्रॉपर मतलब कह रहा था प्रॉपर लड़की आती है, और वही लड़की जो कह रहा बस स्टैंड पे मिली, जो देखिए दिखती है। हाँ वही लड़की, और प्रॉपर उसके साथ रिलेशनशिप हो रहा है सही। और वो कह रही थी इसको सपने, कह रहा मेरे को ये बोल रही थी कि शादी मत करवाई हो कहीं, अगर शादी करवा दी मार दूंगी तेरे को। इसको ये था कि मेरा मतलब, और अब लड़की बता रही है, तो मेरे से बात हुई, वो कह रही है कि जब हम निकले थे ना इसके घर से, लड़ाई होगी, सीन क्रिएट हो गया, तो ये रो रहा था मेरे को देख के, कि जैसे होता नहीं कि मेरा रिश्ता टूट रहा है, पर बंदे का अपना बस नहीं चल अंदर ही अंदर उसको रियलाइज हो रहा है, लेकिन हाँ, अपना बस नहीं चल रहा, कि ये कह रहा था कि मतलब दिक्कत हो रही है। तब ये जो साथ में विकास था कंडक्टर, ये भी था ना, तब फ़ोन आया था इसका, मतलब इसने मेरे को फ़ोन किया, कहता भैया ऐसे ऐसे करके ना, मैं रोडवेज में कंडक्टर, सॉरी प्राइवेट बस में ऐसे, कहता मेरे दोस्त को चक्कर है, ड्राइवर था पहले, अब नौकरी छोड़ गया ऐसे ऐसे। मैंने कहा भाई उसको ले आ फिर, क्योंकि मैं कहता भैया आपको आना पड़ेगा, वो ना दिक्कत करता है। तब उसने बताया भी ऐसे पहले लेके गए थे गाड़ी में, स्टेयरिंग पकड़ लिया था उसने। मैं कहा भाई हम या तो बांध के लेके आओ, मैं कहा मैं रेमेडी दे देता हूँ, नहीं तो क्लेंजिंग कर दो अपने जिस जगह पे वो रहता है, तो उस जगह क्लेंजिंग कर दो, वो टिकेगा नहीं। अगर उसमें पोजेशन है ना, वो घर पे नहीं टिकेगा। पोजेशन एट लास्ट क्या होगा, वो चला जाएगा, क्योंकि आना तो बंदे ने घर में ही है। तो मैंने कहा ध्यान रखना, मॉनिटरिंग करना, और ये देखना कि मैं आपको रेमेडी दे रहा हूँ बिना उसको देखे। तो रेमेडी की इंटेंसिटी, अगर यार मैं किसी बंदे के लिए जा रहा हूँ, मैं तलवार लेके, सामने साला AK-47 लेके खड़ा है, तो मैं कहा ये आप अपने आप मैनेज कर लेना, एकदम से रेजिस्टेंस आएगी। तो कहता ठीक है। मैंने क्लेंजिंग बता दी उसको, गंगा जल लेना, ये फलाना, काला नमक ले, साथ में सिरका ले, 5-7 चीज़ें होती हैं, स्प्रे कर दे जा, इसकी मौजूदगी जब ये घर ना हो तब करना। ये ना बाहर गली में खड़ा हुआ था, सुबह गली में खड़ा रहता था, सारा दिन धूप में बाहर, तो इसकी मम्मी ने पीछे से बनाया गोल, घर पे स्प्रे कर दी सारी। तो अंदर आया ना, तो अंदर आते ही चीखने लग गया, दिक्कत मतलब कलेश कर दिया इसने बहुत ज़्यादा। कमरे में जैसे अपने कमरे में गया, जैसे होता ना बंदे का बैठने का, वहाँ हो नहीं रहा सिस्टम, इधर उधर देख रहा, हाँफ रहा, बुरे हाल कर रहा, बहुत ज़्यादा दिक्कत। फिर इसने कमरा बंद कर लिया अपना, घर वाले छक गए, दरवाज़ा तोड़ फाइनली तोड़ना पड़ा। अंदर गला पकड़ा हुआ था अपना, और पूरी तरह मतलब होता है ना मरने पे था बंदा, ऐसा बिल्कुल मारने पे आई हुई, यार खुद ही अपना गला पकड़ा हुआ है, और अपने ही मार रहा, दे के चांटे भाई साहब, डिस्ट्रक्शन करता था बड़ी, अपने चोटें मार ली थी जगह जगह पे। तो भाई घर वाले कहते ये तो उल्टी पड़ गई रेमेडी, बोले। मैं कहा उल्टी नहीं, रेजिस्टेंस है, ये आएगा, थोड़ा हौसला करो इस चीज़ का। नहीं रुका भाई, 2-2.5 घंटे वो नहीं रुका, तो 2-2.5 घंटे बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, बिल्कुल शांत हो गया। फिर उसके बाद अपने दोस्त को इसने फ़ोन किया, कहता चलते हैं भाई, बुला ले, कहता जिसके भी जाना है। तब मेरे को फ़ोन आ गया उनका, कहता भैया अब कह रहा है कि साथ में। मैं कहा अब आ जाएगा, ले आ इसको भाई। तो फाइनली जब आया ना वो मिलने लड़का, तो भाई सामने आके बैठा, तो बिल्कुल जो बस स्टैंड वाली बात कर रहे थे ना, बिल्कुल वही लड़की, पीले दांत, पूरे गंदी शक्ल, वो आगे मेरे सामने। मेरे को ऐसा लगा कि वाह भाई वो बिल्कुल वही विराजमान सामने वही बैठी है, क्लियर दिख रही है आपको। हाँ। और मेरे कहता ये आ गया बंदा, अब मैं इसमें अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, कहती हाँ ये आ गया इलाज करने वाला, मेरे को बोला, कहती अब मैं चली जाऊँगी। शुरू से ये था उसका, अभी अब मैं चली जाऊँगी, कहती अब मैं चली जाऊँगी। मैंने कहा बता क्या सीन, क्या। कई बार क्या होता है ना यार, पोजेशन होता है ना किसी तरह का, आप उसको भगा नहीं सकते, मतलब मन मर्जी से या गुस्से से नहीं कर सकते, आप उसकी बात सुन सकते हो। दे जस्ट वांट टू बी एक्नॉलेज्ड। कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़ होती है ना, उनको नेगोशिएशन, जैसे मैं बताता हूँ, जिन्नात होता है ज़्यादातर, उसको भी मिन्नतें करके कि कुछ नहीं धरा इसमें, ऐसे ही है, क्या करेगा इसका, ये वो भेजा जाता है। अगेन इससे भी हमने ऐसे बात कर रहे हैं, तो उसने बताया, बोली कि मैं शादी मेरी भी होनी थी, कहती अब चुड़ैलें बनती वो हैं भाई, या तो जिसकी शादी ना हुई हो, या जिसके बच्चा होने से पहले डेथ हो जाए, ये स्ट्रॉन्ग रेज होती है इनमें, या जिसका वर्जिन है लड़की और मार दी गई, वही चुड़ैल बनेगी भाई। चुड़ैल और दूसरी बनती नहीं, चुड़ैल कहती है इनको, क्योंकि जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रह जाता है ना, वो चुड़ैल बनेगी। तो हुआ क्या, बोला कि मैं
अपना घर से निकल, मेरा भी इसके मतलब जैसे ये है ना, इसकी तरह मेरा भी बॉयफ्रेंड था एक, अच्छा था लड़का। कहती मैं उसकी शक्ल, रोने लग गया, नहीं मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखी, बड़ा रोया। मैं कहा क्या होगा? कहती मरते टाइम ना मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। मैंने कहा मरी कैसे थी तुम, क्या हुआ क्या था? बोली कि मैं घर पे मैंने बोल दिया कि मैं लव मैरिज करूँगी, मेरी शादी करा रहे थे किसी बंदे से, मिस्त्री था वो, फलाना था। प्रॉपर बात कर रहा लड़का, यार फलानी जगह से हूँ, इस जगह कभी पता करवा लो। तो मैं बोल रहा हूँ, मैं कहा वहाँ क्यों नहीं जाती? अक्सर पता क्या होता है, जैसे जिस जगह बंदे की मौत हुई हो या जो रीज़न बना हो ना, बंदा उसके पास नहीं जाता कभी भी। आपने वो देखी होगी इंटरव्यू दाऊद इब्राहिम की, देखी है? वो बता रहा था ना कि ना मेरे को एक पुलिस वाले ने मारा था मेरे को, जब मैं ज़्यादा बड़ा गुंडा नहीं बना था, तब एक पुलिस वाले ने मेरे को सारी रात पीटा था पकड़ के। और आज भी जब वो मैं उसको देखता हूँ ना पुलिस वाले को, उसकी इसलिए फटरी होती है कि उसको ये अभी दाऊद इब्राहिम बन गया, ये बड़ा हो गया, कि मेरे को अभी मरा गया, अभी मारेगा। कहना मेरी उससे फटरी होती है कि साला मेरे को दोबारा ना पीट दे पकड़ के। जिसने मारा हो ना बंदे को, बंदा उससे डरता है सारी उम्र, चाहे जितना मर्जी बड़ा डॉन बन जाए। ऐसे ही उसको फोबिया होता है नॉर्मली लोगों को। अब प्रेत हैं वो, उनको जाके नहीं चिपटते जिन्होंने मारा है उनको, या जो बंदे रीज़न है उनकी डेथ का, उनसे बहुत डरते हैं वो भी अब घर पर रिवेंज भी तो लेती हैं आत्माएं कई बार, किसी दूसरी फॉरेन बॉडी के थ्रू लेती है ना, डायरेक्टली नहीं, उस पर पोजेशन नहीं होता जिसने मारा हो कभी भी उस पर, क्योंकि वो उस होता है ना, डर होता है, वो बहुत ज़्यादा उजागर हो जाता है मरने के बाद। तो वो अपने घर नहीं जाती थी, देख लो। वो बोल रही है कि कहती इसने आके क्यों छेड़ा मेरे को। मैंने कहा तेरे पकड़ा कैसे, तेरे को हुआ क्या? कहती इसकी शादी होने वाली है, शादी इसकी मैंने होने नहीं देनी। अब उनको पता लग जाता है चुड़ैलों को भाई। अच्छा। हाँ अब वो पूरा जोर लगा हुआ था, मना करवा दिया था शादी। तो वो लड़की अच्छी थी जो स्टैंड लेगी घर पे, वो समझ गए थे, क्योंकि जब इसने बोला ना इसकी नहीं हुई, मेरी नहीं हुई, मैं इसकी कैसे होने दूंगी, तो उसके पेरेंट्स को भी पता। फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और वैसे जो है वो मूवीज वगैरह हम देखते रहते हैं, हॉरर मूवीज देखते हैं, बड़ी मतलब कि हमें पसंद भी हैं और पढ़ती भी है साथ साथ। लेकिन ये है कि अगर ये स्टोरी अगर कोई सुन रहा है ना, अगर उसको इमेजिन नहीं करेगा ना अपने दिमाग में, उसको मतलब इतने इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा इस स्टोरी में, सीधी सी बात है। जो बंदा इसको इमेजिन करके मतलब जिस मौके पे वो बात कर रहा है, वो एक किस्म का एक नक्शा जो है ज़हन में बनाए, तो फिर जो है उस स्टोरी को सुनता रहे साथ साथ, तो फिर मतलब बंदा खो जाता है उस स्टोरी में। फील तब होगा। फील तभी होता है ना, स्टोरी टेलर तो बता रहे होते हैं लेकिन इमेजिन तो आपने करना होता है। लेकिन इसका अंदाज ठीक है, बीच में आवाजें निकाल रहा था, थोड़ा सा साहब भी देता था, वो तो रियलिटी बताता है कि आवाज किसी और की मतलब होती है। वही ना किसी और की आवाज होती है। लेकिन अब तुम ये है जहाँ पे कि कहना शुरू कर दो निकलो यहाँ से, वो भी लेडीज की आवाज में तो हम तो मलक कहेंगे ने दिमाग खराब नहीं, तो नहीं मैंने हो कह गया। रहा निकलो यहाँ से, मलक ने इधर खड़े भी नहीं होना फिर, तो मैंने तो निकलना है भाई, मुझे तो क्योंकि वैसे ही इन चीजों से जो है। मलक जो है वो बहुत जो है ना सकलैन, वो इन चीजों से बहुत डरता है। यहाँ पे घर में अकेला नहीं आता, यहाँ पे जहाँ पे वीडियो बनाते हैं हम, यहाँ ओ पे भाई अकेला डर छोड़ होता है। जाएंगे तो ये कहता है भाई मैं अकेला ही आ रहा है। खासकर जो पहले जिस वीडियो बनाते थे ना जिस घर में, वो भूत बंगला था यार। वो भूत बंगला, कुछ लोग जानते होंगे, वीडियो में भी हमने डाला था वो क्लिप एक छोटा सा। तो वहां पे जो है वो ये कभी भी खड़ा नहीं होगा, ये उधर से भाग जाएगा या बाहर बाहर ये चला कहता है कि जाएगा। एक बार कहता है कि मैं आया यार मलकू, मैं ना पानी ले आऊं, तो गर्मी बहुत है, तो मैं बस 10 मिनट में आया। वो भाई दिन का टाइम था, मतलब गर्मियों के। तो गर्मियों में लोग जो है ज्यादातर घरों में होते हैं, बिल्कुल खामोशी। और यकीन माने अजीब सी वहां पे ना, वो ऐसा हुआ कि ऐसा शुरू हो गया, लगे कि यार उस कमरे में कोई है, सामने कोई है। मैंने कहा दरवाजा फिल वक्त मैंने थोड़ा सा लॉक करके ना, वो जो एंट्रेंस है ना गली, उस दरवाजे के पास आ गया। और जब वहां पे आया ना, तो लेफ्ट साइड के ऊपर बहुत पुराना मकान है ना, दो जो है ना मकान इकट्ठे हैं। वो खुदा के बंदे, जब मैंने वहां पे देखा ना उस तरफ, तो पुराने नहीं, उस मकान और मकान से तो मुझे भी खौफ आता ओए था होए पहले, होए 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 होए। तो क्योंकि मैंने अभी मेन तो मेन गेट भी बंद करके गली में निकल। एक गली में खड़ा हुआ था जब मैं वापस आया। मैंने कहा वो तू अंदर नहीं बैठा हुआ? कहता है मैंने नहीं बैठना अकेले, मैंने नहीं बैठना। और मैं कोई हाल नहीं तेरा। तो यहाँ पे भी अगर मतलब कि आ जाऊं ना, तो पहले ये अगर इसको बिठा के चले जाएं तो ये नहीं बैठता है। तो खैर, इनके स्टोरी बताने का अंदाज ठीक है, अच्छा है। और जो स्टोरी इन्होंने बताई है वही बस स्टैंड जो है, हॉन्टेड बस बस स्टॉप जो है वहाँ पे
वो स्टोरी जो है वो बिल्ड हुई। और वो मतलब कि वहाँ पे वो बता रहे थे कि एक पुरस्रार किस्म का जो है वहाँ पे एक औरत जो है वो रहती है, और वो उसके क्या क्या उसने किया है वहाँ के उस गांव के लोगों के साथ वो सब जानते हैं, लेकिन उन्होंने नाम बताने से मना कर दिया कि, और जाहिर है फिर वहाँ पे जो लोग जो हैं वो जाने से डरते हैं। तो अगर यकीन करें, इमेजिन करें, अगर रात के 2 बजे इस तरह हम जो है वो खड़े हों बस स्टैंड किसी पे, मैं और तू ही सकलैन, खड़ा हो। मैं और सकलैन, तो वॉशरूम में जाएं, मतलब मैं वॉशरूम में जाऊं, मुझे तो नजर आ जाए, मैं आगे इसको बताऊं ही ना ये इसको भेजू ही, जाओ फिर तो जाओ बताने लायक नहीं बचेगा। नहीं इसको भेजू, जिस तरह जाओ के हालात हो वॉशरूम में, गए ना। ये जाए बड़ा, मैं वॉशरूम होके आता हूँ, ये जाए आगे से जो है इसको नजर आए, तो यकीन नहीं करे इसने खत्म हो जाना है वहीं पे। नहीं, नर्वसनेस तो होती है भाई इन चीजों तो की। नहीं भाई भाई इम्पैक्ट तो है। अगर रात के 2 बजे इस तरह का हैपन हो तो भाई फट के गले में आ जाएगी, सीधी सी बात है। तो खैर, मरवाने पे तो लाओ यार, और कुछ भी नहीं। एक दफा जो है वो मेरी भी फटी थी, लेकिन वो स्टोरी लंबी हो जाएगी थोड़ी, छोड़ें। नहीं, शॉर्ट में भी सुना दो ना कि कहाँ मतलब से आ रहे थे। मैं बाहर से ही आ रहा था उधर से, तो दोस्तों के पास ही रात का 1 बज गया था उस वक्त। अब ये आप पुरानी बहुत बात है, तो गलियो है, लेकिन गली में कोई बंदा नहीं था रात के 1-2 बजे। अच्छा, वो घर भी जो है ना, मैं ननिहाल में था, घर भी जो है बाहर जमीनों में, खुली जमीनों में, और साथ ना दरख्त हैं बड़े ऊंचे ऊंचे, अभी तो रहे ही नहीं है ना वहाँ पे। उस वक्त बड़े बड़े जो पुराने दरख्त है ना वो थे वहाँ पे। तो मैं उस गली से गुजर रहा था, मैं सिर्फ देख रहा था, पीछे भी देख रहा था, इधर भी देख रहा था, कोई बंदा नहीं था, ऊपर से सर्दी भी थी थोड़ी थोड़ी, तो पीछे से कुत्ते भौंक रहे थे। मुझे वैसे भी कुत्तों से डर बड़ा लगता है। तो खैर, मतलब ये जिन्नात उनसे इतना नहीं लगता, तो लेकिन जो कुत्ते हैं ना उनसे ज्यादा डर लगता है मुझे। मैं तो खुद कुत्तों से डर रहा था अब, मतलब मैं तो मेरे पीछे ना आ जाए, भौंकने की आवाजें आ रही थी। यकीन करें, इधर एक गाड़ी खड़ी थी, मैं जब पास से गुजरा, जब मैंने ऐसे करके देखा तो वो दरख्तों के बीच में ना मुझे सफेद सी एक किस्म की समझ ले कपड़े से नजर आए। मैंने कहा है इस टाइम कौन है यहाँ पे। तो साथ ही ननिहाल वालों के ना मतलब के जितने भी अब पंजाबी में कहें माल डंगर, मतलब के भैंसे माल और मवेशी गाय जो होते हैं। वगैरह सारे, मतलब एक साइड पे थे और दूसरी साइड पे दरख्त थे। तो मैं समझे शायद मतलब कि कोई उठा होगा, कोई मतलब देखने के लिए या कुछ इस तरह। मैं ऐसे देख ही रहा था, तो ये ऐसे गया वैसे गया, मैं यकीन करें, मतलब कि कार के पीछे ही था, शीशे के अंदर जो मतलब ग्लास होता है ना, उसके अंदर से दूसरे ग्लास के अंदर से देख रहा था, सामने नहीं था हुआ। तो साथ ही घर था, अब थोड़ी दूर था, मैं वहां पे घर पहुंच गया। यकीन करें, फटी हुई थी उस वक्त। अपनी बता ना, 2 दिन बुखार रहा है, फिर वो सारी सिचुएशन नहीं ये क्या। बुखार नहीं रहा मुझे, अंदर लेट गए थे। नहीं वो अंदर चला गया था पर बुखार नहीं हुआ, ना ही ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन ये है कि उस वक्त मेरे मुझसे चलने नहीं हो रहा था, कि जब देखा, जब महसूस किया, तब मुझे कुत्ते भी भूल गए जो भौंक रहे थे, सारा कुछ भूल गया। भाई वो गैर वजूदी तो चीजें बहरहाल होती हैं। ये है कि अगर इमेजिन करके ये स्टोरी सुनी जाए ना, अगर आपके साथ कोई हैपन हुई है, तो आप इमेजिन करेंगे, अगर आप इमेजिन करके उस बस स्टॉप में, अगर उस वॉशरूम में खुद को मतलब के मतलब रखें कि मैं उधर गया वॉशरूम करने के लिए, और फिर पीछे कोई इस तरह का मतलब हैपन हो, वहां पे लड़की नजर आए, यकीन करें मैं तो उस सुनसान में उस लड़की को देख को वैसे ही डर जाऊंगा कि अब यहाँ पे कर क्या रही है। तो या कोई और बंदा भी क्यों ना हो, वैसे ही देख के बंदा खौफ खा और जाता ठीक है। है ना, यहाँ पे कौन से वेल सेटेड किस्म की जो है वो हाँ वॉशरूम वॉशरूम में, बने हुए हैं, कोजिस बनी हुई हैं, जहाँ पे जनाब वो आपको इंटरेस्ट के लिए उन्होंने वेलकम करना है, और सामने काउंटर लगा हुआ है, और आपने वहाँ पे बिल पे करना है। ये वो तो सिचुएशन, ये पुराना कोई जनाब वो कह लें कि बस स्टैंड है, और उस पे भी ये सिचुएशन है। उधर से वाजे आ रही हूँ भाई गिदड़ों की।
वो तो एक नेचुरल चीज है कि अब वो जानवर जो है रात को मौजूद और होते हैं, साथ उनकी धुआं आवाज आती है। साथ धुआं नहीं कर रहा हो, और जैसे जैसे इधर से आते वक्त तो वो जब हकीकत ड्रामा ना बना। नहीं नहीं, जैसे ही इधर से आते वक्त रास्ते में धुआं ही धुआं हो गया, तो एकदम से पीछे लड़का था, कहता है भाई एकदम से धुआं ही धुआं हो गया। पर बाइक पे था बेचारा, क्या करता है, सर्दियों एकदम से में तो बीच में से अक्सर निकल। ऐसा होता है। सर्दियों में, हाँ हाँ, सर्दियों में धुंध की आजकल वजह से। ये ज्यादातर ये वाकयात होते ही सर्दियों में है। सर्दियों में क्योंकि लेट नाइट, क्योंकि आप कह लें कि जब गर्मियों की लेट नाइट होती है वो 12-1 बजे होती है कि लोग ज़्यादातर बाहर बैठे होते हैं। पंजाब में ज़्यादातर लोगों का यही है कि बाहर घूम रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बाहर बैठे हुए हैं, कहीं किसी की बैठक में बैठे हुए हैं, गैदरिंग हो रही है, क्योंकि वो लेट नाइट चल जाता है। यहाँ पे सर्दी की रातें बहुत लंबी होती हैं और 8 बजे का टाइम समझ लें कि रात जो है वो 11-12 का टाइम हो चुका है अब, क्योंकि हर बंदा जो है वो सर्दी की वजह से अंदर बैठा होगा, बाहर आपको कुछ जो है वो नज़र नहीं आएगा, और 9-10 बजे तो बिल्कुल सुनसान हुई पड़ी होती है जगह। अच्छी स्टोरी थी नो डाउट, और इनमें मोमेंट ऐसे थे जिनको वाक़ई ही सुनकर जो है एक बार हम हँस इसलिए रहे थे क्योंकि इन रियलिटी फेस किया जाए वो बंदे के ऊपर हावी चीज़ हो और वो हमारे साथ और वो इस तरह की वैसे ना, बातें कर रहा वैसे हो। मैं बीच में ना ये एक सॉरी मैंने कटा, बीच में एक चीज नोटिस कर रहा था, मैंने कहा लाइटें बंद की हो ना इधर, फिर जो है स्टोरी सुन रहे हो और देखने वाले भी हमारे हमें भी सिर्फ नज़र ना नहीं नहीं देखने वाले जो है हमें भी समझ के जो है इमेजिन करते रहे बीच में, क्योंकि सिर्फ फेस फेस ही नजर आएंगे ना। ये तो दो जो है वो लगा देते हैं कैंडल्स जो है। और नहीं, ये मोबाइल की लाइट जो है ना इधर जला के जो है वो इधर रख देते हैं, कैंडल लगाएंगे इर्द गिर्द और उसके बाद दायरा लगाते हैं, उसके अंदर बैठ जाते हैं और फिर एक स्टोरी दूसरे सुनते का हैं। हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि इधर कोई एंटिटी है ऐसी जो हमें हमारे साथ कनेक्ट कर सकती है। नहीं नहीं, फिर ये स्टोरी सुने, ये फिर वो जो देखने वाले होंगे ना उनको ज्यादा अच्छा चले जी, लगेगा। इन्होंने स्टोरी जो है वो बताई है, एक अच्छी स्टोरी है नो डाउट, और उनके ऊपर वो बीती है और क्या लें कि उन्होंने उस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है। और मैं बताऊँगा अपनी भाई कि मेरे साथ तो नहीं हुई, लेकिन 1-2 बार जो है पहले एक्सपीरियंस हो चुका है, पता था कि दरवाज़ा खटखटाया किसी ने और सारा कुछ हुआ, वो तो हम दोनों साथ थे, वो साथ थे। तो उसी भूत बंगले के। उसी में थे। तो ये चीज़ें तो हो चुकी हैं, वो एक एक्सपीरियंस हो चुका है इसे भी और मुझे भी। लेकिन आई डोंट नो आवाज़ कहाँ से आई अभी भी नहीं पता। लेकिन क्या लेके 2009 की बात है और वो जो है दोस्त उसने कॉल की, मेरा एक दोस्त है करीबी, तो उसने कॉल की कि इधर आओ, तुम तो जो है ताकत में काफ़ी हो और ये और वो, तो आके संभाल लोगे। मैंने कहा क्या मतलब, कोई चीज़ उठानी है? वहाँ पे फ्रिज है या कुछ ऐसी चीज़? कहता आजा, आजा जल्दी कर, इमरजेंसी है। मैं भागते हुए गया, नज़दीक ही था उनका घर। वो कहता मेरा बड़ा भाई उधर है उनके घर, तो वो जो है उनके घर जाओ। उनके घर कहता अजीब-सी आवाज़ें आ रही थी। वो ये पकड़ो, ये कपड़ा लेके आओ, वो ये ऐसा करो, पानी करो। मैं हैं, यहाँ पे क्या चल रहा है? मैंने दरवाज़ा नॉक किया, कोई अंदर से खोलने नहीं आया, बस आवाज़ें आ रही थी। मैंने कहा ये कहाँ पे मुझे कह रहा है, और आज जाने के मैं दरवाज़ा खोला, अंदर ना हड़बड़ी मची हुई, ठीक है? और मेरा जो दोस्त का बड़ा भाई था ना, वो भी दोस्त ही है, तो वो जो है मुझे कहता है, आसिफ नाम है उसका। वो कहता है कि मलिक साहब प्लास 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 लेके। मैंने कहा मैं अंदर गया हूँ, मुझे क्या पता प्लास किधर पड़ा हुआ है, ये क्या किधर है? तो मैंने कहा किधर है? कहता उस कमरे में है। तो मैं भी बिना सोचे समझे उसी हड़बड़ी में उसी में शामिल हो गया, मैंने वो प्लास उठा के दे दिया। जैसे मैं उस कमरे में एंटर हुआ, यकीन माने पुराना पलंग है, उसकी साइड पे वो लगे होते हैं, पता नहीं वो ऊपर कपड़ा डालने के लिए, कवर करने के लिए वो होता है, पूरा बेड बना होता है ना, ऊपर से वो कवर होता है, पुराना बेड जो है। तो वो वाला, उसके ऊपर उसने पकड़ा हुआ लड़के को, और वो इस तरह करके करा था, पूरा बेड जो है इस तरह हो रहा है। मैं उसने एक बार देख ना प्लास मेरे हाथ, वो कहता प्लास दे, मैंने कहा क्या? तो प्लास से पकड़ा है, मेरा ध्यान उसकी तरफ की, उसकी आंखें यकीन माने बिल्कुल लाल, और ऐसे लग रहा था कि बाहर आ जाएंगी। और वो इतनी भारी भरकम आवाज में बोल रहा था, उसकी आवाज इतनी सॉफ्ट है कि बात कर रहा हो ना तो पता चलता है कि भाई नजदीक आके सुननी पड़ेगी, बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सी टोन है। इतना गले की उसकी वो जो नालियां थी वो नजर आ रही थी, और बेड से उठ उठ के आ रहा था, और टांगों से पकड़ा और बाजू से पकड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि तुम प्लास पकड़ लो, तुम बाजू पकड़ो, और मैं नज़दीक हो नहीं रहा था। उसने ऐसे पकड़ा मुझे, ऐसे पकड़ के ना, उसके वो चचा थे, उसने पकड़ के उसने कहा पकड़ो इधर से। उसने वो पसीने से शराबू थे, वो भी गीला हुआ पड़ा था, लेकिन आवाज़ें दे रहा था, कह रहा था मार दूंगा मार दूँ। मैंने इस तरह पकड़ा, यकीन माने, और मैं ज़ोर लगा रहा था, और वो मुझे कह रहा था इसकी तरफ मत देखो, इसकी तरफ मत देखो। हमारे वो इधर सैयद हैं, वो जो है वो गुजर चुके हैं, और वो जो है वो कह रहे थे इसकी तरफ मत देखो। मेरा निकनेम है, मुझे नाम से पुकार के कहते हैं इसकी तरफ मत देखो।
और मैं तो नहीं देख रहा था, थोड़ी देर बाद उसने ऐसे किया जब मैं पीछे दीवार के साथ लगा नीचे, प्लास था, उसने उसको इस जगह पे पकड़ा हुआ था प्लास के साथ, यहाँ पे काबू किया तो कुछ पढ़ रहा था जो है, वो पढ़ते पढ़ते उसने इस तरह किया, वो हाथ पहले मुझे लगा फिर उसको लगा, प्लास जो है वो जाके दीवार के साथ लगा है, पता नहीं प्लास गया किधर है किधर नहीं गया, लेकिन मैं नीचे गिरा हूँ। उसके बाद जो है मैं तो उठा नहीं हूँ, मैं रियलिटी बताऊंगा, रेंगते रेंगते कमरे से बाहर आ गया हूँ, ठीक है। और बाहर आके मैं बैठ गया हूँ, यकीन माने आवाज़ जो है ना एक बार गुम हो गए कि यार ये बंदा इस पे हावी हुई पड़ी है, और वो बोल रही थी बकायदा, वो कलाम पढ़ रहे थे और उसके बाद वो उसे पूछ रहे थे। इन्होंने जो बात की है ना वो उससे रिलेटेड है कि इनका नाम पता चल जाए ना, अगर अगर जो सामने बंदा बैठा हुआ है और पहचान लेता है और उसको उसके नाम से बुलाता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो गलत है। अगर वो उसे पहचान के कहता है ना कि तुम्हारा नाम तो ये है, तो भाई उससे मुश्किल हो जाती है। उस जो उसमें अंदर कह लें कि बंदे के अंदर प्रवेश की है ना, वो जो भी है, ठीक है, वो भाई उससे ख़तरा हो जाता है, क्योंकि अगर इनका नाम पता चल जाता है तो जैसे आप कहते हैं वो क्या कहते हैं क्रियाक्रम करना, ठीक है, मतलब अगर अंतिम संस्कार जो है वो करना जो है के नाम लेकर वो एक एंटिटी को जो है वो कह लें कि उसकी जगह भेज सकते हैं जहाँ पे उसकी जगह है, इस दुनिया में उसकी जगह नहीं है। तो वो वाली चीज़ जो है नाम पता चल जाए तो वो काबू आ जाते हैं उनके ऊपर। वो जितने भी कह लें कि वो बंदा जिस किस्म के कह लें कि वो पढ़ाई कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, ठीक है, उस पीरियड के ऊपर वो पढ़ रहा है कुछ ना कुछ, तो वो अगर नाम लेके पढ़ता है ना, तो वैसे ही है जैसे काला जादू नहीं किया जाता किसी का नाखून लेकर बाल लेकर नाम के साथ तस्वीर के साथ, तो वो अक्सर देखते हैं वीडियोज़ में। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे इम्पैक्ट पैदा करती है, इसलिए उन्होंने कहा कि इसको एक को तो नाम पता नहीं था, उसने उँगलियों में उँगलियाँ डाली और हाथ जो है वो तोड़ दिया। और भी स्टार्टिंग में बस वाले जो है कंडक्टर और बस वाले ये रिलेट कर रहा था मेरे साथ ये कह रहा था मैं और तुम मैं, तो मैंने कहा भाई सोचना भी नहीं, ये वाली कहानी जो है ना ये हमारे साथ रिलेटेड नहीं हो सकती, ठीक है। और ये कहूँ कि मैं एक अननोन प्लेस के ऊपर बस को रिवर्स करके लगा दूँ और उसके बाद मैं कहूँ कि यहाँ पे मुझे पता भी हो कि यहाँ पे ख़तरा है और इस तरह की सिचुएशन है, और मैं जानबूझ के यहाँ पे हॉन्टेड प्लेसेस हैं, जो एक स्कूल है, 2 स्कूल हैं, और तो एक और इस साइड पे है, बाहर नहर की तरफ साइड पे है, मतलब 3-4 प्लेसेस हैं हमारे गाँव में। यहाँ पे लोग अभी भी घबराते हैं कि अकेले गए तो आप जिस कुछ ना कुछ आपके साथ जो है वो हो सकता है। लड़कियों के साथ हुआ है, बच्चियों का स्कूल था, आए दिन कोई ना कोई बच्ची एकदम से बीमार हो जाना, एकदम से उसे जो है कुछ चीज़ हाज़िर हो गई है, मतलब वो बात करना शुरू, या दरख्त के पास वो टकरे मारना, वो लोगों ने खुद देखा है, टीचर्स ने अपनी आँखों से। मेरी चाची जो हैं, वो यहाँ की टीचर थी सीनियर, उन्होंने खुद देखा है कि बच्ची सर टकरा रही है, लाइक ज़ॉम्बीज़। वो आजकल की मूवीज़ में सीन देखा है मैंने कि ज़ॉम्बीज़ टकरा रहे होते हैं एक जगह पे, बार-बार दीवार के साथ पीछे हट रहे हैं, फिर टकरा रहे हैं। तो बच्ची जो है वो सर टकरा रही थी, ठीक है। और वो जो है दरख्त के साथ, और वो बहुत पुराने दरख्त है, मतलब वहाँ पे अभी तो वो सूख गए हैं बिल्कुल, और अभी तक किसी ने काटे नहीं है। अभी भी वो दरख्त जो है वो उसको पता नहीं अब उर्दू में क्या कहते हैं, मेरी उर्दू भी कमज़ोर हो गई है। टाली को क्या कहते हैं? जैसे हम टाली बोलते हैं पंजाबी में, टाली हो आपने? टाली कहूँगा लेकिन बहुत सारे पंजाबियों को समझ आ जाएगी, टाली का लेकिन दरख्त तो बस ठीक तो वो है। दरख्त है, तो साइड पे ना बकैन जो है, जिसे हम पंजाबी में दरेक बोलते हैं, बकैन वो लगा हुआ था, और दोनों दरख्तों के ऊपर, वो काफ़ी बड़ा है, दोनों दरख्तों के ऊपर वो चीज़ जो है उन्होंने कहा कि उनका बसेरा है और उनका होल्ड है। वैसे वो कुछ नहीं कहते, लेकिन अगर ये कोई ना कोई गलती करते हैं, बच्चे हैं, उनको नहीं पता उनको कौन सा नज़र आ रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन जो है हैपन कहीं ना कहीं होते हैं। बड़े हमें कई कुछ स्टोरियाँ सुनाते हैं, हमें कुछ पे बिलीव होता है, कुछ पे अपना अपना हिसाब है, कुछ पे नहीं होता। यही बीच में कहने वाला हूँ कि कुछ कुछ लोगों को जो है वो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं है, सीधी सी बात है, कुछ को नहीं है। और कि मतलब ये जिन्नात वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होता, मतलब कि कुछ लोगों को है। तो खैर वो जो हमें देख रहे होंगे व्यूवर्स, मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ, कुछ तो ज़ाहिर है इन चीज़ों पे बिलीव करते होंगे, कुछ नहीं भी करते होंगे। तो सिर्फ एक मतलब कि चले स्टोरी समझ के सुने, लेकिन इमेजिन करके सुने, फिर आपको हाँ, मज़ा आएगा। बिल्कुल जी, मेरे साथ तो कोई ऐसी स्टोरी है नहीं है। लेकिन ये है कि मैं ये नहीं कहता कि इन चीज़ों का वजूद नहीं है, ज़ाहिर-सी बात है ये चीज़ें होती हैं।
ये एक मखलूक है, जिन्नात हैं दुनिया में और चुड़ैलें भी होती हैं और कुछ चुड़ैलें जो हैं वो बनने के रीज़न क्या हैं वो इन्होंने बताए हैं। इन्होंने कहा है कि जो कोई कह लें कि जिनके साथ कोई बड़ा हादसा हो जाए और उनके अंदर ही वो चीज़ रह जाए, मतलब कि वो शादी करना चाहती थीं, उससे पहले ही उसकी शादी टूट जाना, तो वो एक हादसा था, जो उसके साथ हुआ। इन चीज़ों को लेकर अधूरापन कह लें कि कोई चीज़ जो है वो विश उनके मन में बसेरा कर गई हो, जो इस तरह से हो कि उसके लिए वो अपने जान भी देने के लिए तैयार हो और वो अधूरी ख्वाहिश लेकर उनकी अगर मृत्यु हो जाती है, तो इस तरह से फिर चुड़ैलें जो हैं वो वजूद में आती हैं और जिन्नात जो हैं उनका भी हमने सुना हुआ है कि वो भी होते हैं। तो आज दिन तक कोई ऐसा हैपन हुआ तो नहीं है, ना कभी सुना, ना कभी देखा। हालाँकि मैं अक्सर जो है वो मेरा साथ ही गाँव है, 15-20 मिनट के फ़ासले पे है। अक्सर रात को मैं अकेले आता-जाता हूँ यहाँ पर, यहाँ से जो है वो जाता भी हूँ। तो किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होती, हालाँकि रास्ते में कब्रिस्तान भी हैं। तो मतलब सोच भी नहीं आती इस तरह की डर वाली। ये नहीं मैं कहता कि जो है ये चीज़ें नहीं होती, लेकिन मुझे डर नहीं लगता, लेकिन ये चीज़ें होती हैं। अगर हादसा नहीं हुआ तो ये बढ़िया बात है, नहीं होना चाहिए क्योंकि इस तरह के हादसात जो हैं, वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पैदा करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और लेकिन एक और चीज़ बीच में मेंशन करूँगा, इन्होंने कहा कि जब कोई जिन्न आता है तो खुशबू आती है बड़ी प्यारी-सी। तो जिस तरह उन्होंने कहा कि मतलब कि वो अरेबियन जो परफ्यूम। मतलब कि परफ्यूम वगैरह हो या ऊद हो, उसमें से आती है तो वो वैसी खुशबू आती है। तो मैं पता है अक्सर मैंने ज़िक्र भी किया था, शायद आपके सामने भी ज़िक्र किया होगा कि रात को 12 बजे या 11 बजे ना तकरीबन कोई लगातार आनी शुरू हो चुकी थी, डेली। ना कोई वहाँ पे बंदा आता था, ना कोई, मतलब अचानक से ही खुशबू आ जाती थी। बड़ी प्यारी खुशबू थी, यकीन करें। तो ये मेरे साथ हैपन हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो जिन आता है। मैं जैसे उन्होंने कहा ना कि वो मतलब जिन आए तो मतलब खुशबू आती है, तो उससे पूछ मुझे लेना था वो ब्रांड वाली कौन सी खुशबू, थी यार। यकीन करें, खुशबू बड़ी प्यारी थी। ब्रांड का पूछ लेते अब वहाँ। एक दफ़ा नहीं आई, ये होता है ना कि उस टाइम एक दफ़ा मतलब आई हो, हाँ। कई दिन जाते थे। आती रही है अपने कमरे में, कई दिन आती रही है। मुझे ये लग रहा था पहले, मुझे 1-2 दिन यही लगा कि शायद हो सकता है साथ गली है ना, गली में से कोई गुज़रा होगा वो लगाता होगा। वहाँ पे वो इर्द-गिर्द जिस दरख्त तो दिन नहीं है कोई इस तरह के? कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है आस-पास, सारे घर ही हैं, कोई दरख्त भी नहीं है। पहले था, अब तो है ही नहीं है वो भी। मतलब नाउ अ डेज़ जब ये मकान बने हैं तो साइड में। हाँ, उसके बाद की बात कर रहा हूँ। तो लेकिन मैंने बाद में नोटिस किया, ना कोई बंदा गुजरा है वहां से गली से, ना ही कोई और आगे पीछे कोई बंदा आया है। मैंने निकल के सारा देखा है, लेकिन खुशबू आई है बड़ी प्यारी। आती है, 5 मिनट आती है, उसके बाद खत्म। अब मुझे ये राज मुझे भी नहीं पता चला कि वो ये क्या, क्या है? लेकिन मुझे ये जो बात सुनी तो मुझे वो याद आ गई। वो क्या है? नया अब प्रोग्राम खुशबू आई शुरू। तो मेरे तो फिर टाइट हो जाने हैं वो। नहीं, अगर नेगेटिव आती है तो फिर कहते हैं कि वो खतरा अब होता है मतलब आपके। वो ज़्यादा स्मेल आए तो फिर वो कह रहे हैं, लेकिन फिर भी खुशबू आती थी, मैं ये कह रहा हूँ। बड़ी खुशबू आना प्यारी वो खुशबू, कहते हैं वो कि खुशबू अच्छा मैंने साइन है। मतलब कि किसी वैसे ऐसी जगह पे कभी जो है नहीं, मतलब मुझे आई, ऐसी खुशबू आती थी। बहरहाल एंजॉय करते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं वो, क्योंकि मैं शो भी देखता हूँ। बहुत पुराना देखता रहा हूँ, अभी तो मैंने कम कर दिया। आप लोगों ने भी मेरा भी पाकिस्तानी भी शो देखा होगा। वो क्या है? और वो उसमें जो चीज़ें जिस तरह बताते हैं कि उन्होंने आले रखे हुए हैं, उसके थ्रू जो है वो डिटेक्ट मेरे करते हैं। ख्याल में चले, मोशन सेंसर। अगली जो जो पार्ट होगा, अगर वो लोगों को पसंद आएगा, अगला पार्ट भी करना है, वो उसमें बता लेंगे बाकी चीज़ें। चलो जी, बहुत सारा डेटा हमारे पास पड़ा हुआ है और ख़ज़ाना है एक किस्म का। आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो है वो कभी हुआ हो, कमेंट सेक्शन में पना जी आपके लिए। इनकी जो वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हम हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़, पीस।